हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे हाथ में मौजूद बृहस्पति पर्वत यानी जुपिटर माउंट की। आज मैं आपको बृहस्पति पर्वत के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हाथ में बृहस्पति पर्वत होता कौन सा है। बृहस्पति पर्वत हमारे हाथ की सबसे पहली उंगली के नीचे यानी हमारे हाथ की तर्जनी उंगली के नीचे का जो स्थान होता है उसे हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं। बृहस्पति पर्वत का हमारे जीवन में क्या रोल है, बृहस्पति पर्वत से हमें अपने जीवन के बारे में क्या क्या पता चलता है, पहले मैं आपको ये सब बता देता हूँ। दोस्तों, बृहस्पति पर्वत से सबसे पहली चीज़ हमें अपनी पढ़ाई के बारे में पता चलता है, जैसे कि हम अपनी पूरी हाई स्टडीज़ कर पाएंगे या नहीं, या हम अपनी पढ़ाई को बीच में ही अधूरा छोड़ देंगे। दूसरी बात जो हमें अपने बृहस्पति पर्वत से पता चलती है वो है कि हमें अपने जीवन में नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, मिलेगी या नहीं। तीसरी बात जो हमें अपने हाथ में बृहस्पति पर्वत से पता चलती है वो है कि हमारे हाथ में हमारे जीवन में पैसा आएगा या नहीं, या हम अपनी मेहनत से करोड़पति बन पाएंगे या नहीं। चौथी बात जो हमें बृहस्पति पर्वत से चलती है वो है कि हम भगवान में आस्था या विश्वास रखेंगे या नहीं, यानी हम अपने जीवन में आस्तिक बनेंगे या नास्तिक। दोस्तों, इन सब बातों का पता हमारे हाथ में बृहस्पति पर्वत से चलता है, लेकिन लड़कियों के हाथ में बृहस्पति पर्वत से इन सब बातों का पता तो चलता ही है, पर इनके साथ ही कुछ और बातों का भी पता चलता है, जैसे कि उनके जीवन में उनको कैसा पति मिलेगा, यानी उनका जीवन साथी कैसा होगा, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या नहीं, उन्हें अपने जीवन में अपने पति का सुख मिलेगा या नहीं। इन सब बातों का पता लड़कियों के हाथ में मौजूद बृहस्पति पर्वत से चलता है। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ में अपनी हथेली को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको अपनी हथेली में कुछ हिस्से उठे हुए दिखाई देंगे और कुछ हथेली के आपके हिस्से आपको दबे हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी हथेली में बृहस्पति पर्वत वाला स्थान उठा हुआ है तो उसे हम बृहस्पति पर्वत का विकसित होना कहते हैं। दोस्तों, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत का स्थान उठा हुआ है तो उससे हम बृहस्पति पर्वत का विकसित होना कहते हैं। दोस्तों, बृहस्पति पर्वत का विकसित होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत विकसित है और इसके साथ ही बृहस्पति पर्वत पर कुछ खास शुभ निशान जैसे कि स्वास्तिक या त्रिकोण यानी ट्रायंगल बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप बृहस्पति पर्वत पर मौजूद शुभ निशानों के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी बृहस्पति पर्वत पर शुभ निशानों की वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर हाथ में बृहस्पति पर्वत विकसित है और इसके साथ ही बृहस्पति पर्वत पर शुभ निशान या रेखाएं हैं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में बृहस्पति पर्वत से रिलेटेड सभी सुख मिलते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को किसी बड़ी सरकारी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में उच्च पद प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी सफल होते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफ़ी पैसा और मान सम्मान मिलता है, ऐसे लोग भगवान में काफ़ी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। लड़कियों के हाथ में इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और उन्हें अपने पति का पूरा सुख मिलता है। दोस्तों, लेकिन अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत का स्थान दबा हुआ है, यानी आपकी हथेली में बृहस्पति पर्वत का ये स्थान अगर चपटा है तो उसके ऊपर चाहे कितने भी शुभ निशान या रेखाएं हों तो उन निशानों का शुभ फल आपको अपने जीवन में नहीं मिलेगा। शुभ निशानों और रेखाओं का फल
हमें तभी मिल पाएगा जब हमारे हाथ में बृहस्पति पर्वत विकसित हो। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है या आपकी हथेली में बृहस्पति पर्वत का स्थान एकदम चपटा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर हाथ में बृहस्पति पर्वत का स्थान दबा हुआ है तो आपको बृहस्पति से रिलेटेड अशुभ फलों की अपने जीवन में प्राप्ति होगी, जैसे कि आपको अपनी पढ़ाई में अड़चने या रुकावटें आएंगी। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह जाए। आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कतें या परेशानियां आएंगी। अगर आपको नौकरी मिल भी जाए तो वहाँ पर ऐसा माहौल बन जाएगा कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। आपको जीवन भर पैसों की तंगी और पैसों की कमी का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है तो आप अपने जीवन में नास्तिक होंगे, यानी आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा। लड़कियों के हाथ में इसके साथ साथ अगर बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है तो उन्हें विवाह में काफ़ी अड़चने आएंगी, यानी उनका विवाह बहुत देरी से होगा और उन्हें अपने वैवाहिक जीवन का पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है और उसके ऊपर शुभ निशान या रेखाएं हैं तो उन शुभ निशानों और रेखाओं का फल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बृहस्पति पर्वत का दबा हुआ होना इसका मतलब है कि बृहस्पति पर्वत का हमारे जीवन में अभाव, यानी उसकी हमारे जीवन में कमी है। जब जो चीज़ हमारे जीवन में है ही नहीं तो उसके ऊपर चाहे जैसे भी निशान क्यों ना हो, उन निशानों का शुभ फल हमें अपने जीवन में नहीं मिल पाएगा। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ये निशान हमारे हाथ में है, ये निशान भी हमारे हाथ में है, फिर भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत विकसित नहीं होगा तब तक आपको बृहस्पति पर्वत पर मौजूद किसी भी शुभ निशान का फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत विकसित है और इसके साथ ही बृहस्पति पर्वत पर अशुभ निशान जैसे कि आड़ी तिरछी रेखाओं से जाल बना हुआ हो या बृहस्पति पर्वत पर द्वीप का निशान हो, तो बृहस्पति पर्वत के विकसित होने की वजह से उन अशुभ निशानों का अशुभ फल आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। यानी उन अशुभ निशानों का आपको बुरा फल थोड़ा सा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है या आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत एकदम चपटा सा है और इसके साथ ही आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाओं से जाल या द्वीप का निशान है, तो बृहस्पति पर्वत के दबे होने के साथ साथ उसके ऊपर अशुभ निशानों के होने की वजह से, इन दोनों के मिलने से इसके काफ़ी भयंकर परिणाम आपको अपने जीवन में झेलने पड़ेंगे। इन अशुभ निशानों का बुरा फल पर्वत दबे होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है या उसके ऊपर कुछ अशुभ निशान या रेखाएं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो इसके लिए कुछ उपाय करने की। तो दोस्तों, ये था हमारे हाथ में मौजूद बृहस्पति पर्वत का पूरा सच। हमारी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।